मैं चेतन चौहान सुमन सागर देख रहे दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मानव जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। चूंकि परमात्मा ही सत्य, परमात्मा ही शिव है और परमात्मा ही सुंदर है। सत्य से तात्पर्य है जिसका अस्तित्व सदा और सर्वदा विद्यमान हो। परमात्मा ही शिव रूप और सुंदर है। उसकी सुंदरता सृष्टि में अनुपम और मनोहर है। जीव आत्मा उसी सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा का अंश है। उसी को ही जानने, पहचानने और प्राप्त करने हेतु प्रभुकृत से इस जीवात्मा को मानव तन प्राप्त हुआ जो शिव रूप है, जो कल्याण रूप है, मंगल रूप है। उस परमात्मा के ध्यान से ही समूचे जीव जगत का कल्याण और मंगल संभव है। शिव त्रिनेत्रधारी है, इसीलिए माना गया है कि शिव प्रतीकों में ही जीवन दर्शन समाया हुआ है। शिव तो यूं भी जगत गुरु माने गए हैं। उन्होंने सर्वप्रथम अपना ज्ञान सप्त ऋषियों को ही दिया था। इन्होंने ही शिव के ज्ञान का प्रसार किया। शिव ने ही गुरु और शिष्य की परंपरा डाली थी, जिसके चलते आज भी नाथ, शैव, शाक्त आदि सभी संतों में उसी परंपरा का निर्वाह हो रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य व गुरु गोरखनाथ ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। भगवान शिव ही पहले योगी हैं जिन्हें मानव स्वभाव की समझ है। शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी हम जैसी कल्पना करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल है। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसीलिए वे आदि देव भी कहलाते हैं। आदिनाथ होने के कारण ही उनका नाम आदेश भी है। आदेश इसी शब्द से बना है। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु ने भी से पूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य कर समूची धरती को रहने लायक बनाया था। भगवान शिव के पास कई अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने सभी अस्त्र शस्त्र देवताओं को सौंप दिए थे। उनके पास सिर्फ एक त्रिशूल ही था जो कि 3 शक्तियों का स्वामी कहलाता था। यह बहुत ही अचूक व घातक अस्त्र था, जिसमें सत, रज और तम शक्तियां थीं। यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सुदर्शन चक्र के निर्माता शिव ही थे। इस चक्र का निर्माण करने के बाद शिव ने इसे विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर विष्णु जी ने इसे देवी पार्वती को दे दिया था। बाद में पार्वती ने इसे परशुराम को प्रदत्त किया और कृष्ण को अंत में यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला था। तो शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया, तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने धनुष राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया था। शिव प्रतीकों में आज भी गूढ़ रहस्य समाये हुए हैं, जिसका भेद पाना असंभव है। जीवन के हर मनोरथ को भगवान शिव ही पूर्ण करते हैं। रुद्र शिव का वह स्वरूप है जो खुश हो जाए तो प्राणी की हर मनोकामना पूर्ण कर दे और कुपित हो जाए तो सर्वनाश कर दे। शिव के दर्शन और जीवन की समरसता का सार विश्व के हर धर्म और उनके ग्रंथों में विद्यमान है, लेकिन सभी का मूल भाव एक ही है। अभी आपने देखा चेतन चौहान का आध्यात्मिक वीडियो मानव के हृदय मंदिर में व्याप्त है।
यदि आपको यह वीडियो प्रेरक और ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने सगे संबंधियों को भी भेजें। और हाँ, अगर आप सुमन सागर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलें, ताकि आगे भी हमारे चैनल के वीडियो आप तक नियमित अपडेट होता रहे। इसलिए जरूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें।